नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 6 दिसंबर को बड़ा प्लान कर रही है, कुछ ऐसा जिसने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की वर्षगांठ है और इसी दिन टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम से मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं। हुमायूं कबीर ने खुद इसका ऐलान किया है। यही नहीं, 6 दिसंबर को ही टीएमसी कोलकाता में मेगा रैली भी आयोजित करने जा रही है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दिन बाबरी नाम से मस्जिद की नींव रखने को लेकर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी इसे टीएमसी की ध्रुवीकरण की राजनीति बता रही है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर पर मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा रही है। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले 6 दिसंबर को क्या कुछ होगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, जिस तरह की बातों का इस्तेमाल हुमायूं कबीर की तरफ से किया गया है, वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। अब ऐसे में जो सवाल है वो कई सारे हैं। आपको बता दें कि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बेलडांगा के बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक और मस्जिद बनाने की बात कही है। इतना ही नहीं, मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर ने दिसंबर में अल्पसंख्यकों के लिए नया संगठन बनाने की भी धमकी दी है। टीएमसी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर एक विशाल रैली आयोजित करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के अनुसार टीएमसी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आमतौर पर हर साल इस तरह की रैली का आयोजन करता है, लेकिन इस बार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसकी जिम्मेदारी अपने छात्र और युवा विंग को सौंपी है। ये रैली महात्मा गांधी की प्रतिमा पर आयोजित की जाएगी, जहां सीएम ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सभा को संबोधित कर सकते हैं। टीएमसी के राज्य उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा, बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिनों से ही 6 दिसंबर को ममता बनर्जी लगातार सर्वधर्म समिति दिवस का आयोजन करती रही और संविधान का यह संदेश फैलाती रही कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। फिर बाबरी वाली हुंकार, फिर जय श्री राम वाला प्रहार, बंगाल में तय करेगा जीत हार। ममता दीदी के गढ़ में एक और बाबरी। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद के विध्वंस की वर्षगांठ। इसी दिन पश्चिम बंगाल में एक और बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा सकती है। ये दावा टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने किया है। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि 6 दिसंबर को बाबरी नाम की मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी नाम से मस्जिद का ऐलान किया गया है। मस्जिद तैयार होने में लगेंगे 3 साल। इस समारोह में 2 लाख लोग मौजूद रहेंगे। बाबरी मस्जिद एक था अयोध्या में, इंडिया में, यूपी में, स्टेट में अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था, मौजूद था, वो 1992 6 दिसंबर वो रिमूव कर दिया, तोड़ दिया। तो मेरे ख्याल से बंगाल में 37% मुस्लिम आबादी है, तो यह एक नया बाबरी मस्जिद बनने के लिए मैं निर्णय लिया। तो 1 साल पहले मैं ऐलान किया, जो बेलडांगा में, मुर्शिदाबाद बेलडांगा में एक बाबरी मस्जिद का सुबह जो उद्घाटन, जो शिलान्यास बोलते हैं, वो भित्ति स्थापन वो होगा 6 दिसंबर 2025। तो आपको बता दें कि अब सवाल बड़ा यही उठता है कि क्या ये जो स्थिति है ये देखना अहम है कि आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां और बनेंगी। आप देखिए, टीएमसी के जो राज्य उपाध्यक्ष हैं जयप्रकाश मजूमदार, वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिनों से ही 6 दिसंबर को ममता बनर्जी लगातार सर्वधर्म समिति दिवस का आयोजन करती रही है और संविधान का ये संदेश फैलाती रही है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद के विरोध में बहरामपुर में राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार चुनाव में उड़ी बीजेपी की आंधी का असर निश्चित तौर पर पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल पर पड़ सकता है। लिहाजा टीएमसी ने अपनी लाइन तय कर ली है। जिस ध्रुवीकरण की राजनीति के आरोप ममता दीदी पर लगते आए हैं, उनके विधायक हुमायूं कबीर ने उसी रणनीति को 2027 के लिए हवा दे दी है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि टीएमसी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की बरसी पर इस बार पहले से भी बड़ी रैली आयोजित करने जा रही है। बीजेपी टीएमसी की रणनीति को समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटने वाला बता रही है।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बाबरी मस्जिद नाम की कोई चीज हिंदुस्तान में मौजूद नहीं। टीएमसी वोट के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। बेवजह विवाद खड़ा करना चाहते हैं टीएमसी के विधायक। मस्जिद बनाना हो तो टीएमसी ममता बनर्जी के नाम पर बनाए। टीएमसी टकराव चाहती है पश्चिम बंगाल के अंदर। बाबरी मस्जिद नाम की कोई चीज़ हिंदुस्तान में नहीं है। बाबर का हिंदुस्तान से कोई लेना देना भी नहीं था। वो एक हमलावर था, वो भारत आया, उसने कई मंदिर तोड़े और बाबरी मस्जिद बना दी जो अब ख़त्म है। हिंदुस्तान की सरजमी पे कोई बाबरी मस्जिद नहीं है, न बननी चाहिए। लेकिन चुनाव को ध्यान में रखकर टीएमसी ने जानबूझकर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बाबरी मस्जिद नाम की एक मस्जिद का निर्माण करने का निर्णय किया, वो भी 6 दिसंबर के दिन। ये ममता जी के नाम पे बना ले, ये बाबर के नाम पे क्यों बना ले? पश्चिम बंगाल की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने भी टीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोई भी मंदिर और मस्जिद बना सकता है, लेकिन टीएमसी धर्म की राजनीति करती है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहाया गया था, उसी दिन मस्जिद बनाने का ऐलान क्यों? हुमायूं कबीर मुसलमानों की भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जिस बाबरी मस्जिद के विध्वंस को बुरी याद मानकर उस पर मिट्टी डाल दी गई, टीएमसी उसी मुद्दे को उठाकर गला मुर्दा उखाड़ने की कोशिश कर रही है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए। बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासत शुरू हुई तो बाबरी मस्जिद के लिए सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले इकबाल अंसारी की भौहें भी तन गई। इकबाल अंसारी ने कहा कि मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करने की कोई जगह नहीं है। बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इसी फैसले के आदेश पर मुस्लिम समाज को मस्जिद के लिए जमीन दी गई, इसलिए मस्जिद के नाम पर लोगों को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। इकबाल अंसारी ने नेताओं की फितरत को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बहुत चीजों को लोग भूल जाते हैं, लेकिन नेता राजनीति के लिए ऐसे विषयों को भुनाने की कोशिश करते रहते हैं। अंसारी साहब की बात तो 16 आने सच है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का ऐलान मुस्लिमों को भड़काने वाला ही दिख रहा है। जिस बाबरी मस्जिद के लिए कोर्ट के आदेश में जमीन तक दी गई है, उसी बाबरी की आग को टीएमसी एक बार फिर से सुलगाने में लगी है। टीएमसी की सियासी रणनीति पर नजर डालें तो ऐसे कई मुद्दे उसने उठाए हैं जो सीधे सीधे ध्रुवीकरण की राजनीति की ओर इशारा करते हैं, जैसे चुनाव आयोग के एसआईआर का विरोध, वोटर लिस्ट से अवैध नाम काटने को लेकर धमकी, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की हिमाकत करना, सीएए, एनआरसी, समान नागरिक संहिता का विरोध करना। पश्चिम बंगाल में बेटियों की अस्मत पर हमला हो तो हो, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो तो हो, ममता दीदी को तो बस अपने वोट बैंक की चिंता है। बीजेपी टीएमसी पर इस तरह के कई आरोप लगाती है। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जब ममता खुलकर सड़क पर उतर आती हैं, एसआईआर के खिलाफ अपने ही राज्य की राजधानी में पैदल मार्च निकालती हैं, टीएमसी के विधायक धमकी भरे लहजे में विरोध जाहिर करते हैं, तो फिर सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या ममता दीदी को विकास नहीं सिर्फ वोट बैंक की चिंता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी। अब देश का सवाल क्या है? अब देश का सवाल सबसे पहले आपको बताते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। देश का सवाल ये कि टीएमसी बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को भड़काना चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या टीएमसी बंगाल चुनाव में हिंदू मुसलमान कराना चाहती है? ये भी बड़ा अहम सवाल है। इसके अलावा सवाल ये कि बाबरी मस्जिद के लिए जमीन दी जा चुकी है, फिर बाबरी नाम से ही मस्जिद क्यों बनानी है?
ममता बनर्जी ध्रुवीकरण की सियासत के लिए हिंसा तक करवा सकती हैं, ये भी सवाल है। क्या बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत से ममता बनर्जी डर गई हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो देश के सवाल हैं। अब इसी पर हम चर्चा भी करेंगे और राम प्रकाश पांडे जी, प्रवक्ता टीएमसी के, जुड़ेंगे हमारे साथ। इसके अलावा साध्वी विश्वरूपा, हिंदू स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ गई है। जावेद अहमद, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए साध्वी विश्वरूपा, ये कितना ज्यादा जरूरी है बंगाल में और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के जो विधायक हैं जो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के नाम से ही मस्जिद बनेगा? ये किस तरह की राजनीति है, ये किस तरह की सोच है? देखिए खुशबू जी, टीएमसी ना पहले से ही इस बात के लिए बदनाम है। वो इस प्रकार की राजनीति कोई आज पहली बार नहीं कर रही है। वो जानबूझकर हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करना, इस प्रकार के कुछ बेहुदा बातें करना, वो शुरू से उनका रहा है। वो जानते हैं कि बाबरी मस्जिद वाला जो एक ऐतिहासिक मुद्दा है जो हर हिंदू के हृदय में पीड़ा बनकर रह रहा है, तो जानबूझकर उन्होंने ऐसा जो शब्द, वो ऐसा कुछ कार्य करना चाह रही है, वो आगे आ रही है। देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि उनके ऊपर इतने बड़े आरोप है, उनके वहां पे बिल्कुल साबित हो कोई शिक्षा घोटाला हुआ है और भी बहुत सारे घोटाले, वो उन पे काम करे तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, बहस, ये हम एक हिंदू धर्मगुरु होने के नाते मैं कहूंगी कि यहाँ बहस राजनीतिक ना लेकर ये हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारी स्मृति का एक विषय है। तो जानबूझकर इस पर प्रहार किया जा रहा है कि हर हिंदू को जब ये एक ऐसा हथौड़ा मारेंगे तो हर कोई कराएगा। जैसे 1528 से लेकर बार बार ऐसे प्रहार होते रहे, तो आज भी उसी इतिहास को दोहराने का काम किया है ममता बनर्जी ने। ये कोई नई राजनीति नहीं है। इस प्रकार की साजिशें, इस प्रकार के कार्य ये करती रहती हैं। तो यहाँ पर हमें नहीं लगता कि लोग भी इनको बहुत, इनकी इस प्रकार की बातों को बहुत ही ज्यादा गंभीर लेंगे। ये इस प्रकार के जो मुद्दे कह रही है सिर्फ वोट बटोरने के लिए। ठीक है, ओके, फाइन। आती हूँ आपके पास। जावेद अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। जावेद अहमद जी, एक ऐसा मामला जो बहुत सेंसिटिव है, मतलब ये एक ऐसा मामला रहा है जिस पर सालों साल इंतजार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली फैसला दिया, उसके बाद चीजें जो है वो थोड़ी नॉर्मलाइज हुई हैं। बावजूद उसके उसी नाम से मस्जिद बनाने की ये कैसी राजनीति है? ये क्या मतलब एकजुटता दिखा देंगे, एकजुटता रैली निकाल लेंगे, बाबरी मस्जिद के नाम से, बाबरी नाम से मस्जिद बना देंगे, इससे क्या साबित हो जाएगा? मतलब किस तरह की ध्रुवीकरण है, किस तरह की राजनीति करने की कोशिश है पश्चिम बंगाल में? जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये एक मुद्दा 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सहमति के दशा पे वो फैसला सुना दिया और दोनों पक्ष को उसके अपने सीमा रेखा में बांट दिया। जी। लेकिन बीजेपी या कोई भी ऐसी दल जो देश में सियासत और राजनीति और सत्ता में हो या विपक्ष में हो, आप देखेंगे बड़ी ही कसरत से, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, कि बगैर मुस्लिम मदरसा या उससे जुड़ी हुई चीजों की कोई सियासत न शुरू होती है न खत्म होती है। बाबरी मस्जिद जो है उस पर मुहर लग गई, दोनों वर्ग के लोगों ने उसमें सहमति की दशा में मान लिया, देश आगे बढ़ गया। तो अगर बीजेपी लगातार मस्जिदों और मंदिरों की सियासत करेगी तो उससे सीख के जो छोटी पार्टियां हैं वो भी वो कसरत कर रही हैं और उसका लाभ लेना चाहती हैं। तो मुझे लगता है जावेद जी, इसमें मतलब मैं एक बात मेरे को क्लियर कीजिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी इसमें सियासत करे। बीजेपी इसमें कहाँ सियासत करती है? इसमें कुछ दल होते हैं जो सामने आते हैं, वो तमाम चीजों को लेकर आते हैं, फिर कोर्ट उसमें फैसला देती है। इसमें बीजेपी की सियासत समझ नहीं आई। और कहीं ना कहीं जब आप एक पार्टी हैं और आप जानबूझकर भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ना, बाबरी नाम से ही आपको मस्जिद लेकर क्यों आना है? ठीक है, आप मस्जिद लेकर आइए, किसी और नाम से लेकर आइए, आपको मतलब एक वो भावना भड़काने की जो है वही तो कोशिश नजर आ रही है। जावेद जी, इसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए? नहीं, बहुत आपका बहुत अच्छा सवाल है। जवाब को समझने की कोशिश करिए। मैं बीजेपी को, मैं कोई ऐसा नहीं कि उसको मैं कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो परिवेश है देश का, सियासत का, विकास, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हमारे पास हैं। आप देखेंगे बिहार के चुनाव में भी मुस्लिम ही मुद्दा था। यही बात तो पूछी जा रही है। तो ये जो बाबरी मस्जिद की जो बात टीएमसी कर रही है, तो मैं समझता हूँ
तो उसकी बड़ी सत्ताधारी पार्टी है जो देश में राजनीति है उसकी कर रही है। मेरा ये मानना है, मेरा मत है कि वो बाबरी मस्जिद के नाम से नहीं, न मुसलमान की डिमांड है, न देश चाहता है, बिल्कुल न कोई वर्ग चाहता हाँ, ये जो जावेद जी आपने बात कही ना, ये बेहद है। मैं आती हूँ आपका साथ, बेहद महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हमारे साथ राम प्रकाश पांडे जी भी, प्रवक्ता टीएमसी, जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर, वेरी गुड इवनिंग। राम प्रकाश जी, ये जो नया शिगुफा छोड़ा है इन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए कि बाबरी के नाम से मस्जिद बनाएंगे, ये कितना सही लगता है? मतलब कि क्यों 6 दिसंबर को ही नींव रखनी है, क्यों बाबरी ही नाम रखना है? आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे दल की तरफ से कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा। किंतु एक जो कि हुमायूं कबीर जो है हमारे, वो एक संप्रदाय से हैं, बिलोंग करते, उन्हें जब ये कांड हुआ और इस पर बदहंस हुआ तो उनकी अंतरात्मा को ठेस पहुंचा है, और वो विधायक है तो उन्होंने ये अपना स्वर से बोला है कि वो इलाके में ही करें। मतलब इससे आपका और आपके दल का कोई संबंध नहीं है, आप ये कह रहे हैं? ये टीएमसी विधायक है हुमायूं कबीर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं राम प्रकाश पांडे जी कि ये जो है आपकी पार्टी से कोई संबंध नहीं है इसका, और आप लोग जो ये आयोजन करेंगे उसमें शायद खुद ममता बनर्जी भी आने वाली हैं? चलिए ठीक है, हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, हम बातचीत। जावेद अहमद जी और साथ साथ साध्वी विश्वरूपा जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अच्छा साध्वी विश्वरूपा जी, देखिए ये बहुत कंफर्टेबल है कह देना कि ये हमारी पार्टी की तरफ से कोई नहीं है, पार्टी के विधायक हैं, टीएमसी विधायक है ये हुमायूं कबीर, जिन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के नाम से ही मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। और बावजूद उसके राम प्रकाश पांडे जी कह रहे हमारी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और हाँ जो एक चीज हुई थी उसको ये खामियाजा भुगत रहे, मतलब उसको फिल करने की कोशिश है। ये कितना कंफर्टेबल है? मतलब आप एक ऐसी चीज को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर देश में बरसों से लड़ाइयां हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसको तमाम लोगों ने माना, उसकी रिस्पेक्ट की और अब आगे बढ़ा गया है, उसको बार बार कुरेदने का मतलब क्या है? जी बिल्कुल खुशबू जी, देखिए एक बात है जो अभी इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मुझे नहीं पता, यहाँ सिर्फ चैनल के सामने पल्ला झाड़ने वाली बात है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, सभी जानते हैं। परंतु आप ये समझिए, अगर मैं कह रही हूँ, चलो वो कह रहे हैं कि हमारा कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी वो भारत में रहते हैं, वो भारत के वासी हैं, वो इस प्रकार की, क्योंकि बाबर से हमारा यहाँ भारत का कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई, तो ये आवाज आ रही है जी? थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, बट मैं अब आपको सुन पा रही थी। जी 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 जी। तो देखिए भारत से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो एक बाहर से आया और आकर उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा, तो मंदिर जो हमारी दो धरोहर है वो तो सभी की है जो भारत में रहते हैं, तो किसी को भी इस प्रकार का कोई बयान या किसी की भावना। अच्छा साध्वी विश्वरूपा जी, आप देखिए ये बात तो सही कह रही है, लेकिन मेरे को इसका भी जवाब दीजिए कि ये जो कहा ना हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की बात, उसके विरोध में बहरामपुर में राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने कहा कि अगर कहीं बाबरी मस्जिद बनती है तो हम वहां राम मंदिर बनाकर रामलला को वापस लाएंगे। ये किस तरह की राजनीति है? इसमें क्या कहेंगे? क्या ये जरूरी है? नहीं, मैं देखिए मैं कहती हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, सदैव से ही अहिंसो परमो धर्म रहा है, वहां पे हिंसा का कोई काम नहीं होता है, परंतु जब बार बार हमारे हृदय को आहत किया जाता है तो कोई कितना सहन करेगा। आप देखिए 1528 में तोड़फोड़ हुई, 1949 में आप देखिए फिर सबने चुपचाप ताला लगा दिया गया, फिर 90 में 1990 की बात कर लीजिए, 1992 की बात कर लीजिए, कितना लंबी जो पीड़ा रही है, जो बार बार भाईचारा बनाकर हम भाई करते रहे, वो चारा बनाकर खाते रहे। तो इस प्रकार की ये मैं कह सकती हूँ, प्रश्न का प्रति उत्तर जरूर हो सकता है, प्रतिक्रिया जरूर हो सकती है। कोई इस प्रकार की बातें कहता है तो व्यक्ति कह सकता है, परंतु आज तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी भी किसी सनातनी ने, कुल मिलाकर साध्वी विश्वरूपा जी, अगर बात ऐसी ही की जाएगी तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? अगर उसने एक ऐलान किया है, एक व्यक्ति ने, आप भी उसके एवज में यही ऐलान करें तो फिर फर्क कहीं रह नहीं जाता। मैं आती हूँ आपके पास, आती हूँ जावेद अहमद जी। देखिए ये जो एक मामला था ना, ये कोर्ट में था, लंबे इंतजार के बाद जब एक फैसला आया तो कहीं ना कहीं सभी धर्मों ने इसको
स्वीकार किया और इसमें कहीं कोई दिक्कत थी नहीं। अब वापस से इस तरह की मतलब चीजों को शुरू करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप लोगों को भड़काते हैं, आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं इस आग में। ये साबित होता है इस तरह के बयानों से, इस तरह की हरकतों से। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो सत्ताधारी पार्टी या जो राजनीति में है, जिनको चुनाव लड़ना है, उनके अपने मुद्दे हैं, तो आप इससे परहेज कैसे कर सकते हैं? जिन मुद्दों को लेके अगर कोई पार्टी सरकार बनाती है, सत्ता में आती है, तो दूसरा भी उससे प्रभावित होता है। टीएमसी कह रही है ना, टीएमसी की आप बात कीजिए, टीएमसी के विधायक की तरफ से बयान आ गया है। समझना होगा कि मंदिर मस्जिद के मसले हल हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बदले में एक जमीन दी जाती है, उसको भी 5 साल से ज्यादा हो गया और उसको एक आरटीआई से पत्रकार ने 16 सितंबर 2025 को यह हासिल किया कि उसका नक्शा अप्रूवल हुआ कि नहीं। तो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बताया कि इसका नक्शा किन्हीं कारणों से इसका निरस्त किया जाता है, वो अप्रूवल नहीं है। तो जो सरकार अपने को बचना चाहती है या जो कौन बचना चाह रहा है जावेद जी इसमें? अच्छा, ये जो अभी पर्टिकुलर मामला, और अगर आप इसकी बात करें जावेद अहमद जी, सुनिए तो सही, मैं ये कह रही हूँ जावेद अहमद जी, मैं ये कह रही हूँ, ये जो पर्टिकुलर मामला हो रहा है, जो ये बात कह रहे हैं हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के नाम से ही मस्जिद बनाएंगे, 6 दिसंबर को ही बनाएंगे, ये क्या बता रहा है? हुमायूं कबीर और उनकी पार्टी ये जवाब दे सकती है मैम कि नहीं, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये किस तरह की चीज है सर, ये सही है गलत है, मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ। मैंने उनके जो वक्ता है राम प्रकाश पांडे, उनको बुलाया है प्रवक्ता को, मे भी वो ज्वाइन कर ले थोड़ी देर में, मुझे, मैं उनसे भी सवाल करूंगी। करने का इस देश में चुनाव ही एक तरीका है। हमारी पार्टियों ने, हमारी देश की राजनीतिक पार्टियों ने यह तय किया है कि हम कितना भी गलत करें, जो भी मतलब न्याय उचित नहीं है, अनैतिक है, लेकिन हम जीत के आ जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमने अग्नि परीक्षा दे ली, हम ठीक हैं। तो टीएमसी कहती है कि हमारा ये राजनीतिक एजेंडा नहीं है, उसका विधायक या कोई उसका पार्टी का व्यक्ति कहता है। इसी तरह बीजेपी भी करती है, इसी तरह सपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है। तो आप इसको राजनीति के चश्मे से देखिए, इसका किसी मजहब, किसी हिंदू मुस्लिम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई इस पे बहस करता है, वो अपना नैरेटिव स्टेब्लिश करता है, मैं एक जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि अब ये विषय नहीं है, लेकिन प्रतिबंध कौन लगाएगा ये तय कौन करेगा, और ये कौन नाम लेगा ये कौन तय करेगा। तो विषय ये है कि क्या ये राजनीति में कभी एसआईआर हो, कभी चुनाव हो, तो 6 दिसंबर करीब है, अगर 6 दिसंबर को जिंदा किसने रखा है, ये कौन लोग हैं? मेरा ये मानना है कि इस मुल्क में सद्भाव की जरूरत है, लोगों में भाईचारे की जरूरत है। बहुत सारे हमारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बात होनी चाहिए। ठीक है, ओके जावेद जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए। ये मंदिर मस्जिद से ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं और अब उस पर भी फोकस किया जाना चाहिए, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। साध्वी विश्वरूपा जी, देखिए इसमें कोई दो मत तो है नहीं कि हर पार्टी अपने अपने हिसाब से, देखिए कंफर्ट के हिसाब से काम करती है। अब क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो अब वहां पर इस मुद्दे को लाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वोट बैंक है जिसको साधने की कोशिश है, और कहीं ना कहीं इससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती कि 6 दिसंबर है, चलिए उस दिन बाबरी मस्जिद की बात कर देंगे, एक बहुत बड़ा वर्ग साथ में आ जाएगा। हर राजनीतिक पार्टी अपनी रोटी सेकने की तैयारी में है अपनी तिथि के हिसाब से। साध्वी विश्वरूपा। हाँ बिल्कुल, आप देखिए खुशबू जी, मैं तो एक बात पूछना चाहती हूँ, ये कह रही हूँ कि बार बार इस प्रकार के प्रहार किए जाते हैं। अब समझने की कोशिश, मस्जिद बनानी है उसके लिए तो जमीन दी गई है ना, हम तो स्वयं कह रहे हैं कि वहां पे जमीन दी गई है, हम मस्जिद बनाए, परंतु बाबरी जो नाम सुनिए, ये बड़ी सोची समझी साजिश है। बहुत सोच समझ के उन्होंने यहाँ अपनी वोट, चाहे उस समुदाय को खुश करना चाहते हो, वहां वोट खींचना चाहते हो, इस प्रकार की बात की है कि सारे जो हिंदू हैं उनकी भावना को आहत करें। परंतु मैं एक बात बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत हो चुका, अब हिंदू जाग चुका है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 1528 में जो हुआ था उसकी वो वाली जनता नहीं है, 1990 वाली जनता है। 1990 से जो हमारा अभियान चला, आज हमारे राम के ऊपर राजनीति नहीं हो सकती, राम नाम से राजनीति नहीं कर सकते, राम नाम के को आप आगे लाकर कोई वहां राजनीतिक वोट लोगों को बरगला नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगी कि राजनीति का हिस्सा है, परंतु बहुत ये
छोटी, इन्होंने बहुत छोटी एक सोच रखी है और ये समझ नहीं रहे कि यहाँ ठीक इसका है फायदा ना साध्वी हो, स्वरूपा जी, फायदा बिल्कुल सही नहीं कह रही हैं आप। पा इस पाएंगे, पर हम नुकसान आगे भी लेंगे। बात करेंगे। जावेद जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये मामला काफी सेंसिटिव है, इस पर भी आगे बात की जाएगी। कोशिश हमारी ये भी है कि टीएमसी के प्रवक्ता भी जुड़े। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के निर्माण का शिलान्यास 6 दिसंबर को किया जाएगा। हुमायूं कबीर ने दावा किया कि बीजेपी हिंदुओं के साथ राजनीति कर रही है और ये मुसलमानों के लिए है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि इस मस्जिद के निर्माण का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त हम लोगों के साथ मौजूद है टीएमसी लीडर हुमायूं कबीर, जिनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि पश्चिम बंगाल में तैयार होगा बाबरी मस्जिद। इस बारे में बात करेंगे। हुमायूं जी, पहला तो सवाल है, बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल में तैयार करने का ऐलान आप किया है, क्या है वो बाबरी मस्जिद एक था अयोध्या में, इंडिया में, यूपी में, स्टेट में अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था, मौजूद था, वो 1992 6 दिसंबर वो रिमूव कर दिया, तोड़ दिया। तो मेरे ख्याल से बंगाल में 37% मुस्लिम आबादी है। तो यह एक नया बाबरी मस्जिद बनाने के लिए मैं निर्णय लिया। तो 1 साल पहले मैं ऐलान किया, जो बेलडंगा में, मुर्शिदाबाद बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद का सुबह जो उद्घाटन, जो शिलान्यास बोलते हैं, वो भित्ति स्थापन वो होगा 6 दिसंबर 2025। कितना जगह के ऊपर ये तैयार किया जा रहा है और कौन सी जगह पर यह तैयार किया जा रहा है? देखिए, पहले मस्जिद का जो शिलान्यास होने जानते हैं 6 दिसंबर, वो 6 बीघा 2 एकड़ जगह में होगा। बाद में और 100 एकड़ जाएगा, फिर भी परचेज होगा, जो हॉस्पिटल बनेगा, जो मुसाफिर खाना बनेगा, लोगों को रहने के लिए, रुकने के लिए, खाने के लिए, फिर कॉलेज भी एक होगा एजुकेशन के लिए। सारे मुद्दा ये 3 से 4 साल तक पूरे कंप्लीट होगा। तो अचानक बाबरी मस्जिद तैयार करने का प्लानिंग क्यों? इसमें कोई राजनीति है? कोई राजनीति नहीं है। बाबरी मस्जिद था, पहले ही तो बोला, अयोध्या में बाबरी मस्जिद मौजूद था, वो कोई 2% कर से वो तोड़ दिया, रिमूव कर दिया। तो मैं बनाने का प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। राम मंदिर बन गया या जगन्नाथ मंदिर बन गया, तो सारे मस्जिद भी है इस तरह इंडिया में बहुत जगह में। जुमा मस्जिद भी मौजूद है दिल्ली में, आगरा में ताजमहल भी मौजूद है। तो बाबरी मस्जिद एक बनेगा तो प्रॉब्लम क्या है? कोई तो प्रॉब्लम नहीं होना। ये तो मुस्लिम लोगों को पैसा दे के, उनको हेल्प लेके ही तो ये मस्जिद बन चुका है। तो पश्चिम बंगाल में तो इसके पहले बहुत सारे बार देखा गया था कि धर्म लेकर राजनीति होता है। फिर से क्या धर्म का राजनीति चालू हो चुका है? धर्म को राजनीति तो सारा देश में चलते हैं भैया। जो बीजेपी लोग जो सत्ता में आया 2014 में, उनका यूपीए 1 था, यूपीए 2 था, मनमोहन सिंह जी सरकार था। तो फिर धर्म लेके वो हिंदू लोग के पास में जाके तो वोट मांगा, चुनाव में वोट लिया, तो बन गया मोदी जी का गवर्नमेंट। 2014 से हैट्रिक हो गया। तो धर्म लोगों को तो धर्म ही करना होना चाहिए। वो राजनीति से जो लोग जुड़ा है, उनको निर्णय लेने का उनका हक है। मैं हिंदू लोग कोई धर्म लेके राजनीति करेगी, वो भी जो गलत नहीं होई। तो मुस्लिम लोग कोई धर्म लेके बात करेगी तो गलत कैसा होगी? तो आप साफ साफ कह रहे हैं कि मुस्लिम लोग धर्म लेकर बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम के लिए ही ये तैयार किया जा रहा है, क्योंकि सामने 2026 इलेक्शन आ रहा है। मस्जिद तो मुस्लिम लोगों को ही तो नमाज पढ़ने का जगह है। उनका इमोशनली, उनका जो बाबरी मस्जिद था वो तोड़ा गया, इसीलिए तो ये बनाने का मैं इरादा किया। क्या 2026 को ध्यान में रखती हुई ये प्लानिंग, क्योंकि 2026 में इलेक्शन आने वाला है, तो क्या एक वोट बैंक का प्लानिंग चल रहा है? ये इलेक्शन आएगी, इलेक्शन जाएगी, इलेक्शन को साथ ये मस्जिद बनाने का कोई रिलेशन है नहीं। मैं मस्जिद बनाते हैं, ये ऐतिहासिक शोध वो था, मौजूद था, और 1992 6 दिसंबर में रिमूव कर दिया, तोड़ दिया, तो नया एक मस्जिद बनाई। इसी के साथ पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए। पॉलिटिक्स के साथ इनको साथ कोई जुड़ना नहीं चाहते।
तो क्या तृणमूल कांग्रेस के तरफ से आपको इस बारे में सपोर्ट किया गया है, कोई बातचीत हुआ है पार्टी के साथ? ये पार्टी के साथ बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठते। ये मुस्लिम कम्युनिटी का हक है मस्जिद बनाना, उनका लैंड रहेगी, सच पैसा डालेगी तो मस्जिद बनाने के तो पार्टी के क्या अनुमोदन तो अप्रूवल तो नहीं होना चाहिए। ये मुस्लिम लोगों को हक है ये मस्जिद बनाने का, अपना हक है। गणतांत्रिक जो देश है, जो सेकुलर देश है, तो चलिए हम बातचीत करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और हमारे साथ संजय चक्रवर्ती प्रवक्ता टीएमसी के जुड़ रहे हैं और इसके अलावा रैनिक दत्ता की भी मौजूदगी हमारे साथ है, जावेद अहमद जी भी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है। सबसे पहले संजय चक्रवर्ती जी, आप ही से मेरा ये सवाल है, ये जो कहा गया है हुमायूं कबीर की तरफ से, कितने सहमत हैं? क्या जरूरत है इसकी कि 6 दिसंबर को ही बाबरी के नाम से ही मस्जिद बनाई जाए? मतलब खुलकर एक तरह से जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम है, उसे करने की कोशिश है सर? क्या जरूरत थी 22 जनवरी को लोकसभा चुनाव से पहले जो है पौष महीने में राम मंदिर का उद्घाटन करने की के बारे में कभी सवाल नहीं किया। 2 महीने तक लगातार हर टीवी चैनल में कंटिन्यू जो है मतलब पूरा सर, वो तो तब हुआ जब कोर्ट का फैसला आ गया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद राम मंदिर बना, उद्घाटन हुआ, वो तमाम चीजें हुई। पूरी बात सुनिए तो पौष के महीने में कभी कोई शुभ काम नहीं होता। पौष के महीने में कोई भी शुभ काम नहीं होता, उसको आराम से रामनवमी के समय उसको टाला जा सकता था, लेकिन उसको नहीं टाला गया, जबरदस्ती उसको माहौल बनाने की। तो 6 दिसंबर को माहौल बनाने के लिए सर ये किया जा रहा है क्या? सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए। मैं सुनी तो रही हूँ सर आपकी बात, अब कंटिन्यूअसली सर आप कुछ बात करेंगे तो पॉइंट आउट तो होगा उस पे। अगर 5 मिनट के लिए बोलने भी देंगे कोई तो नहीं, 3 मिनट कंप्लीट करें सर, कंप्लीट करें। फिर क्यों बुलाते हैं बिना? अरे सर कंप्लीट तो करिए, कंप्लीट करिए। पहली बात तो है राम मंदिर सरकार ने बनाई है, ये हमारी सरकारी कोई योजना नहीं है किसी भी तरीके से, ये उनके धर्म गुरुओं का काम है। मस्जिद बनाना, मंदिर बनाना, ये कोई हमारा तृणमूल कांग्रेस से इससे कोई नाता नहीं है। ठीक है। और ना कोई किसी से पोलराइजेशन करने की कोई कोशिश की जा रही है कि इसको पोलराइजेशन करने के लिए या टाइमिंग देख करके ये सब, ये इसमें तृणमूल कांग्रेस का कोई भी सपोर्ट नहीं, कोई भी हाथ नहीं है। आपको हर इंसान को हक है कि मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गिरजाघर बनाए, वो सब बना सकते हैं। ये भारत देश है, सेकुलर देश है। अच्छा। उसके लिए जो है कहीं से हमारी तरफ से कहीं कोई वो नहीं है, तो आपको ना सपोर्ट है और ना कोई विरोध है। ठीक है। अब मैं सर, मेरा सवाल एक ही है, पहली बात तो आपने ये कहा कि राम मंदिर बनाया उसका विरोध नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक इजाजत दी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसके बाद वो तमाम चीजें हुई। दूसरी बात सर, आपने ये कहा कि इसका टीएमसी से कोई संबंध नहीं, तो खुलकर क्या सर आप ये मानते हैं कि हुमायूं कबीर ने ये अपने मन से कह दिया है? क्योंकि वो टीएमसी विधायक है ना सर, उनके पास तो आपका एक मतलब आप ही की पार्टी से वो विधायक हैं, तो कुल मिलाकर वो जो कहते हैं तो एक जिम्मेदारी तो बनती है पार्टी की। अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ भाई कोई मतलब ही नहीं है, उन्होंने कुछ भी कह दिया है, तो फिर तो ये बात ही यहाँ पर खत्म हो जाती है। देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है तो वो तो अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी की तरफ से आता है। अब वो विधायक है, मतलब गुलाम थोड़ी ममता बनर्जी नहीं जाएंगी। सुन लीजिए, वो गुलाम नहीं है, पार्टी में विधायक जरूर है लेकिन वो गुलाम नहीं है। उनका हक है, वो अपने धर्म को लेकर के, अपने धर्म की रक्षा के लिए या अपने धर्म की इबादत के लिए जो है, अगर वो मस्जिद बनवा रहे हैं तो वो निश्चित रूप से बनवा रहे हैं, लेकिन पार्टी की ऑफिशियल तरफ से किसी भी तरह से कोई भी स्टेटमेंट आया हो तो बता दीजिए। सर, ममता बनर्जी ने धर्म की रक्षा के लिए इसको थोड़ा सा और क्लियर करें। अगर आप धर्म की रक्षा के लिए मतलब क्या मुसलमान खतरे में है? नहीं, मैंने अच्छा। धर्म के लिए, धर्म की इबादत के लिए बोला है, रक्षा के लिए नहीं, इबादत के लिए। अच्छा। अगर कोई इंसान जो है गिरजाघर बना रहा है, मस्जिद बना रहा है, मंदिर बना रहा है, तमाम जगह बन रही है, तो अगर कोई किसी ने कह दिया तो उस पर कोई 6 दिसंबर को बोला है इसलिए जो है बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल में लगातार एक बात तो आप ये मानते होंगे संजय जी कि 6 दिसंबर, बाबरी, ये जो तमाम चीजें रही हैं, ये देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिससे कि जुड़ा हुआ है, बहुत ही सेंसिटिव मैटर रहा है ये। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसके बाद उस फैसले को सबने माना, तो ये चीजें जो है अब थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो गई हैं। 6 दिसंबर को ही बाबरी के नाम से इस तरह की चीजों को करना, भले आप कह रहे हैं कि हाँ भाई पार्टी का कोई संबंध नहीं है इससे, लेकिन आप ही के एक पार्टी के विधायक अगर इस तरह की चीजें बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको कंडेम्ड करना नहीं चाहिए सर। मतलब ये कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश नहीं है। नहीं, कोई भड़काने की कोई कोशिश नहीं है किसी भी तरीके से। फिर पार्टी का ऑफिशियल लाइन नहीं है ये। फिर मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे कोई जो है बंधुआ मजदूर नहीं है, गुलाम नहीं है कि जो मोदी जी बोलेंगे वही होगा,
कि जो अमित शाह बोलेंगे वही होगा। सर, एक यहाँ पे डिसिप्लिन तो होगा, इंसान को अपने बंधुआ धर्म मजदूरी नहीं, का एक अपने डिसिप्लिन तो धर्म होगा, नहीं, पार्टी अपने में कुछ बातें तो होंगी, कोई कुछ भी कह अपने देगा, धर्म कल के को सर लिए कह दे कि नहीं हम तो पश्चिम बंगाल में कुछ अलग ही करेंगे, हम पश्चिम नहीं, बंगाल की अपने लाइन धर्म अलग के करेंगे। लिए- सर आप यही कह रहे हैं अपने ना कुल धर्म मिलाकर? के लिए देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर है, सेकुलरिज्म में हर धर्म के लिए, हर इंसान को अपने लिए बोलने का या अपने मंदिर या मस्जिद या गिरजाघर या गुरुद्वारा बनाने का पूरा हक है, और उसमें टाइमिंग पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। तो उनका अपना कुछ मुहूर्त निकाला होगा, कुछ निकाला होगा, वो बोल रहे होंगे उसको। अच्छा, मतलब इस इससे पर पार्टी सवाल का नहीं कोई उठना चाहिए, ऑफिशियल लाइन लेकिन नहीं, किसी भी एसआईआर तरह की से टाइमिंग पर आप लोगों को सवाल उठाना होता है, आप लोगों को बाकी जो मुद्दे होते हैं उन सब की टाइमिंग पर सवाल उठाना होता है। मैं आती हूँ संजय सर आपके पास, बहुत ही कंफर्टेबली आपने इन चीजों से बिल्कुल पल्ला जो एकदम झाड़ लिया है, और साथ साथ ये भी बता दिया कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो उनकी आजादी है, क्योंकि हमने बंधुआ मजदूर तो रखे नहीं है। मतलब आपकी पार्टी में कोई भी विधायक कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पूरी आजादी है। मेरे सहयोगी रैनिक की भी मौजूदगी है। रैनिक, संजय चक्रवर्ती ये कह रहे हैं कि भाई उनके विधायक ने कहा है, ये बंधुआ मजदूर तो करते नहीं ना उनके विधायक, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, गिरजाघर बना सकते हैं, पूरी आजादी है उनको। देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये बयान अगर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हुमायूं कबीर जिस टाइम पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर की तरफ से पश्चिम बंगाल में ये जब टाइमिंग कोई बात ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, नाम कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं, वो सिरे से खारिज कर रहे हैं ना। मगर इसी टाइम पर, उसी दिन पर ममता बनर्जी का खुद का एक कार्यक्रम है, वो भी एसआईआर के खिलाफ में। यानी एक तरफ तृणमूल कांग्रेस जब एसआईआर को लेकर रास्ते पे उतरने वाले हैं, एसआईआर के प्रोटेस्ट पे उतरने वाले हैं, ठीक उसी कार्यक्रम में हुमायूं कबीर जैसे जो एमएलए है, विधायक है, जिधर सब एमएलए, सब विधायक, सब एमपी मौजूद रहने वाला है तृणमूल कांग्रेस का, उस जगह पर हुमायूं कबीर मौजूद नहीं रह के मुर्शिदाबाद जो बेलडंगा है, उस बेलडंगा में ये जब मस्जिद तैयार करने का वो उद्घाटन करने जा रहे हैं, इसको ये बहुत ही सिग्निफिकेंटली दिखा जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले अगर दिखा जाए तो ये हुमायूं कबीर ही उनके तरफ से ऐलान किया गया था कि दिसंबर महीने यानी 20 दिसंबर वो खुद का एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे, जो भी टीएमसी के खिलाफ में 2026 में इलेक्शन लड़ सकता है, ऐसा पॉलिटिकल पार्टी तैयार किया जाएगा, जो पॉलिटिकल पार्टी का उद्घाटन के दिन यानी 20 दिसंबर एकदम हुमायूं कबीर की तरफ से ही ऐलान किया गया है। वो अभी पार्टी का एमएलए है, उनके तरफ से ऐलान किया गया है कि 20 दिसंबर को वो नया एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, जिसका लॉन्चिंग में करीब 50,000 से 1 लाख लोग मालदा मुर्शिदाबाद में जमायत होंगे, और उधर से तृणमूल कांग्रेस को वो छोड़कर नया पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे। यानी बंगाल में एक नया जो पॉलिटिकल टसल वो भी एकदम ऐलान किया जा रहा है हुमायूं कबीर की तरफ से। और अभी हुमायूं कबीर की तरफ से तृणमूल कांग्रेस का कार्यक्रम को छोड़कर 6 दिसंबर को चुना गया है कि उस दिन ही बाबरी मस्जिद को तैयार अब इस पर क्या जवाब देंगे संजय चक्रवर्ती? कोई डिसिप्लिन भी पार्टी में होती है कि नहीं होती है? चलिए आपने फ्री छोड़ तो रखा है, लेकिन डिसिप्लिन इज समथिंग सर। नहीं, बहुत बढ़िया जो है आपने उनसे बात करवा दी। वो तो खुद ही हमारी पार्टी को छोड़ करके जाने वाले, तो हमारी तो जो है जिम्मेदारी भी खत्म हो गई। फिर हमने कहा कि कोई ये विधानसभा सत्र नहीं जहाँ पे व्हिप जारी करके किसी को बैठा जाए कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा रैली में या किसी में। यहाँ तो हक है किसी का, जो जहाँ पे जा सकता है जाए, बिल्कुल पार्टी छोड़े। शुभेंदु अधिकारी ने भी पार्टी छोड़ी थी, आपको अच्छी तरीके से याद है, बीजेपी में शामिल हो गए। चक्रवर्ती सर, एक बात क्लियर कर दीजिए कि ये जो हुमायूं कबीर है, मतलब इनसे कोई संबंध नहीं है क्या टीएमसी का? फिलहाल तो विधायक है ना? पहली बात है, हमारी पार्टी के विधायक हैं, और जब तक वो पार्टी नहीं छोड़ते तब तक वो विधायक हैं। मतलब तब तक फिर वो चाहे जो करना चाहे कर सकते हैं, मतलब वो बंधुआ मजदूर वो जो करना नहीं, पार्टी के नियम के अनुसार, पार्टी के संविधान के अनुसार जो करना चाहे वो कर सकते हैं अपने धर्म के लिए। अगर मस्जिद बना रहे मतलब इसमें आपको कोई गलत नहीं लगता? अगर वो 6 दिसंबर को बाबरी के नाम से मस्जिद, उसमें कोई गलत नहीं लगता? चले भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी छोड़ करके जाना चाहे बिल्कुल जा सकते हैं। 1,50,000 2 लाख लोग जमा करें, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा था प्रधानमंत्री के रैलियों में पिछले विधानसभा चुनाव में 4-4, 5-5 लाख लोग आए हुए थे,
बता रहे थे, देखो दूर दूर ठीक तक है, सर दिख रहा है, लेकिन ओके चुनाव फाइन, हार गए। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। जावेद जी, ये जो संजय जी कह रहे हैं कि इनका कोई मतलब पार्टी में है, लेकिन इन्होंने बंधुआ मजदूर तो बना नहीं रखा है, कोई कुछ भी कह सकता है। हालांकि अब जो रैनिक हमारे सहयोगी उन्होंने जानकारी ये भी दी कि ये जो हुमायूं कबीर है ये शायद पार्टी भी अलग बनाने वाले हैं। जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये राजनीतिक जो है अवसर है और चुनाव करीब है, या खुद हुमायूं कबीर एक राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं, वो आज हैं या नहीं है एक अलग विषय है। लेकिन जो उन्होंने बाबरी मस्जिद के दिन पे उसके उद्घाटन, उसके बनाने की निर्माण का उसका करना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति इस देश में स्वतंत्र है। आप या हम कैसे उसको बाधित कर सकते हैं कि ये नाम रखिए और ये नाम न रखिए। बीजेपी को तकलीफ होना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि वो जिस चीज से वो अपनी सियासत कर रही थी उसको अब ये लग रहा है कि कोई और भी इस पे अपना अधिकार, अपना उसको अपना सब्जेक्ट बना के कर सकता है। तो ये कोई चौंकने और की बात नहीं है। जैसे शाहनवाज साहब ने कहा कि टीएमसी ममता बनर्जी के नाम से बने, तो इसका भी जवाब टीएमसी दे सकता है, दे सकती है। तो ये चीज तो चलती रहेगी। लेकिन जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात है कि सरकार या किसी की राज्य की सरकार हो, स्टेट की सरकार हो, उसको धर्म के इर्द गिर्द में ही सियासत करना है। और मुस्लिम एक सब्जेक्ट है, एक कंज्यूमर है। चुनाव सामने है और उस दौरान अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से तमाम पार्टियां काम कर रही है। संजय चक्रवर्ती जी ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि भाई जहां पर जाना है उनको जाएं, जो करना है करें, कोई दिक्कत है नहीं। और जो अब हमारे साथ जो जावेद अहमद जी, उनका भी यही कहना है कि बाबरी पर तो एक होल्ड था ना बीजेपी का, वो अगर निकल रहा है तो तकलीफ इस चीज से है। रनिक, हाँ एकदम, देखिए बीजेपी की तरफ से भी एक ही चीज कहा जा रहा है कि मंदिर, मस्जिद या मंदिर हो किसी भी जगह पर तैयार किया जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर दूसरी जगह बीजेपी की तरफ से, बंगाल बीजेपी की तरफ से और एक सवाल भी उठाया जा रहा है, क्योंकि जिस जगह पे ये हो रहा है, मुर्शिदाबाद का बेलडांगा, मालदा और मुर्शिदाबाद, ये दो जगह का अगर बात किया जाए तो अगर कुछ महीने पहले, यानी आज से 5 महीने पहले का अगर बात किया जाए तो उस जगह पर ही सबसे ज्यादा हिंसा का घटना देखने को मिला था। और इसी को लेकर बीजेपी का एक ही आशंका है कि जो जिस तरीके से फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम मुद्दा उठाया जा रहा है, वो भी तृणमूल का एक एमएलए की तरफ से ये मुद्दा उठाया जा रहा है, जिस जगह पे उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुस्लिम के लिए ये मस्जिद तैयार किया जा रहा है, वो भी NH 34 के एकदम ऊपर ही ये मस्जिद तैयार किया जाएगा, उसके बाजू में जो जमीन है उस जगह पर ये तैयार किया जाएगा। तो इसी जगह से एक डर का माहौल उधर तैयार हो सकता है। और उसके साथ साथ ही बीजेपी का ये भी कहना है, क्या इसको लेकर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बार बार जो बिगड़ता था मालदा मुर्शिदाबाद में, क्या ये सही कर घटनाएं अहम तरीके से आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका भी संजय जी, साथ साथ जावेद जी, आपका भी, रैनिक आपका भी, तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात